और सौरभ हत्याकांड मामले से जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है। जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतक सौरभ की जिंदगी का आखिरी वीडियो सामने आया है। घर की गली में घुसता हुआ दिखाई दिया सौरभ। बाइक पर सीट के पीछे बैठा दिखा सौरभ। सौरभ का जो दोस्त है पंकज, वो बाइक को ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के 2 घंटे बाद सौरभ की हत्या हो जाती है। सौरभ को भी नहीं पता होगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वीडियो होगा। सौरभ को नहीं पता होगा कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी, जब अपने दोस्त के बाइक पर उसके पीछे बैठकर यूं जा रहा होगा। और देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है, ये सौरभ की जिंदगी का आखिरी वीडियो है, जिसमें वो अपने दोस्त की बाइक पर उसके पीछे बैठकर वो जा रहा है और वो जो उसका दोस्त है वो बाइक को ड्राइव कर रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, आज जानकारी सामने ये आ रही कि पुलिस मुस्कान और साहिल को रिमांड पर ले सकती है। क्या जानकारी कि कितने दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है? देखिए, बिल्कुल सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है कि सौरभ हत्याकांड में पुलिस जो है आज मुस्कान और साहिल की रिमांड ले सकती है। ये रिमांड 1 हफ्ते की भी हो सकती है, क्योंकि देखिए हत्याकांड हुआ, हत्याकांड होने के बाद में फौरन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद केवल लाश बरामद हुई थी जो ड्रम के अंदर थी, सीमेंट से भरी हुई थी। आला कत्ल को बरामद करना है, यानी जिस चाकू से हत्या की गई थी उस चाकू को बरामद करना है। तो किसी भी केस में, किसी भी इस तरह के हत्याकांड में बरामदगी को लेकर जो है पुलिस जो है रिमांड लेती है, और उस रिमांड पर लेने के बाद में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोर्ट में एक मजबूती के साथ केस को फाइल किया जा सके। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी जुड़ी हुई खबर यह भी सामने आ रही है कि रिमांड पर लेने से पहले मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि लगातार मुस्कान साहिल के संपर्क में थी और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तकरीबन 12 दिन दोनों जो है हिल स्टेशन पर रहे हैं, शिमला, कसोल और इसके अलावा मनाली। तो ऐसे में जो है इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो सकता है। अब सवाल ये होता है अर्चना कि अगर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है और उस प्रेगनेंसी टेस्ट में यह पुष्टि हो जाती है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, तो फिर एक वाजिब सा सवाल ये उठेगा कि आखिरकार बच्चा किसका है, सौरभ का है या साहिल का है। तो हो सकता है कि अगर इस तरह ये पूरी तस्दीक हो जाती है कि अगर मुस्कान प्रेग्नेंट निकलती है, तो हो सकता है कि फिर डीएनए टेस्ट भी हो सकता है, ताकि उसके आधार पर यह पुष्टि की जा सके कि यह बच्चा किसका है। तो कुल मिलाकर ये 2 बड़ी अहम जानकारी अभी सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई है कि आज रिमांड हो सकती है और रिमांड से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि उस जानकारी देने से पहले अर्चना, एक हिंदी फिल्म का एक गीत है, आपने भी शायद सुना होगा, मैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे घूमता हूं जैसे प्यासा कोई बादल। ऐसा ही कुछ मुस्कान के साथ था। दरअसल साहिल को पाने के लिए मुस्कान हर हद तक गुजर गई थी। मुस्कान ने जो साहिल की मां है उसकी बहन समीक्षा और सौरभ के नाम से 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए थे, क्योंकि जो साहिल है उसकी मां की मौत हो चुकी है और उसकी बहन की भी मौत हो चुकी है। मां की मौत के बाद जो साहिल के 2 भाई हैं, एक लंदन शिफ्ट हो जाता है, एक दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मोहसिन जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए जानकारी ये आ रही है कि मुस्कान ही साहिल को उकसा रही थी, मुस्कान ही साहिल के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। उसकी मां के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ये उससे कह रही थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो। मुस्कान उकसा रही थी। ऐसे में अगर ये एंगल सामने आता है तो मुस्कान की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी और साहिल को कितना एक कह लीजिए कि एक सुरक्षित जोन मिल जाएगा। नहीं, देखिए अर्चना, यहाँ साहिल को कोई सुरक्षित जोन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो इस हत्याकांड में शामिल रहा है। 120 बी का मुलजिम बनता है, वो षड्यंत्र करने का मुलजिम बनता है। 120 बी का सीधा सीधा उसके ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि उसने साक्ष्यों को भी छिपाने की कोशिश की है। जब सौरभ का सिर काटा गया, उसका हाथ काटे गए, उसके पैर काटे गए, यानी कि उसके टुकड़े किए गए, तो सिर और हाथ को लेकर जो है साहिल ही जो है थैले में लेकर गया था और उसने इस तरह की जानकारी भी आ रही कि तंत्र क्रिया की थी। जहां तक आपने वो सवाल किया था, वहीं पर उस बात पर मैं आ रहा था कि मुस्कान ने जो ये 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए थे और उसके जरिए ही वो उसे उकसा रही थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि साहिल की जब मां की मौत हो जाती है तो एक भाई लंदन में शिफ्ट हो जाता है, एक दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। चूंकि साहिल के नाना एस्ट्रोलॉजर हैं, वो मेरठ के बहुत बड़े ज्योतिष हैं, तो इसलिए जो है साहिल जो है शुरू से ही जो ज्योतिष विद्या है, इसके अलावा कर्मकांड है, भाग्य है, ये तमाम चीज़ें, अंधविश्वासों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो उसे ऐसा लगता था कि जिस कमरे में वो रहता है वहाँ उसकी माँ की आत्मा बसती है और उसकी माँ की जो आत्मा है वो उससे
बात करती है। ये बात मुस्कान को पता थी। मुस्कान ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसकी माँ का फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उससे उसने मैसेज किए। वो मैसेज इस तरह के थे जो 136 रिकवर किए गए स्नैपचैट मैसेज। उसमें मैसेज में मुस्कान ये लिखती है कि तुम जो है सौरभ का वध कर दो। पहला मैसेज ये लिखती है। दूसरा मैसेज ये लिखती है कि मुस्कान से आप शादी कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है मुस्कान ने साहिल को पाने की हर कोशिश की और उसने ही उसे उकसाना शुरू किया। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साहिल ने कोई वार नहीं किया, बल्कि साहिल ने जब चाकू लेकर ये पहुंचती है और वहां पर सीने पर वार करने के लिए सौरभ के पेट पर बैठती है, तो तब साहिल बताता है कि कहाँ सीने पर वार करना है, किस जगह वार करना है। क्योंकि जब 2 वार कर चुकी होती है मुस्कान, जो उन्होंने पूछताछ में बताया, तो तीसरे वार में चाकू अंदर नहीं घुस पाता है। तो फिर उसके बाद साहिल पीछे से प्रेशर देता है मुस्कान को और प्रेशर देने के बाद उसके हाथों को तेजी के साथ जो है सौरभ के सीने पर वार कराता। 3 वार सौरभ के सीने पर होते हैं। तो कुल मिलाकर इस कहानी को अगर देखा जाए तो ये जो मुस्कान की पूरी कहानी है, ये शुरुआत से ही चलनी शुरू हो गई थी। नवंबर 2024 में सबसे पहले साजिश रची थी मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए। नवंबर 2024 के बाद जब सौरभ मेरठ पहुंचते हैं लंदन से, चूंकि लंदन में उससे पहले ही यह खुलासा हो चुका था और ये जानकारी निकलकर सामने आ गई थी और सौरभ को इस बात का पता लग गया था कि साहिल और मुस्कान के बीच में अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। झगड़ा होने के बाद जो है सौरभ वापस लंदन चला जाता है, शराब का आदी हो जाता है और किसी तरह से जब मुस्कान उसको वापस बहला फुसला कर यहाँ बुलाती है, तो सौरभ को लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्कान के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जाग उठा है और वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। सौरभ मेरठ आता है। मेरठ आने के बाद पहली कोशिश करती है मुस्कान कि सौरभ को शराब में नशे की गोलियां देने की कोशिश करती है। क्योंकि सौरभ जो है वो बार में जाता है और बार से ही नशा करके घर पे आता है, तो यहाँ उसका ये प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद में 24 फरवरी 2025 को मुस्कान का जन्मदिन होता है। 28 फरवरी 2025 को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे होता है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तलाक के लिए भी कई बार मुस्कान ने कहा था, क्योंकि सौरभ जो है वो दिलो जान से प्यार करता था मुस्कान को। उसकी जान जो है मुस्कान में बसती थी, इसलिए वो हमेशा जो है तलाक के ऑफर को ठुकरा देता था। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी मनमुटाव के चलते जो है फिर वापस लंदन चला जाता है सौरभ। उसके बाद जो है फिर अपनी कातिल मुस्कान में कहूंगा, कातिल मुस्कान में मुस्कान उसे वापस बुलाती है। आपने जिक्र किया कि जो सौरभ है वो नशा कर ही आया था, जो हम आप वीडियो दिखा रहे हैं अभी, और ये जानकारी मिल रही है कि ये सौरभ की जिंदगी का ये जो आखिरी वीडियो है, क्या ये जो आखिरी वीडियो जिसमें सौरभ अपने दोस्त की गाड़ी के पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा है, क्या ये उसी दिन का है जिस दिन सौरभ बाहर गया था और बाहर से घर आया था? उस दिन का है ये वीडियो, और उस दिन भी जो सौरभ है वो नशे में था, नशा करके घर पहुंचा था? नहीं, देखिए अर्चना, ये जो वीडियो है ना, जो सौरभ का आखिरी वीडियो है, ये अभी हाल ही का है, जब फरवरी में जब वापस सौरभ मेरठ आता है। लेकिन जहाँ तक जो नशे की बात है वो नवंबर 2024 के बाद दिसंबर की ये जानकारी निकल कर आ रही है कि दिसंबर में सौरभ जब मेरठ पहुंचा था तब वो नशा करके बाहर से आया था। जो उसका पहला प्लान जो था मुस्कान का, वो जो फेल हो गया था। अब चूंकि दोनों के बीच मनमुटाव हुआ था, झगड़ा हुआ था, वापस लंदन चला गया था सौरभ, तो बड़ी कातिल मुस्कान के साथ, बड़ी बड़ी मंद मुस्कान के साथ और बड़ी अपनी बातों में बहला फुसला कर वापस जो है मुस्कान सौरभ को मेरठ आने के लिए कहती है और कहती है कि मेरा भी जन्मदिन है, पीहू का भी जन्मदिन है, हम साथ मिलकर मनाएंगे। तो सौरभ के दिल फिर से पसीजता है। सौरभ को फिर से वही अपनी मोहब्बत याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि मुस्कान के दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी है। वापस सौरभ जो है मेरठ पहुंचता है, बेटी की बर्थडे के लिए शॉपिंग करता है, बर्थडे की पूरी पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद चूंकि प्लान पूरी तरह से मुस्कान तैयार कर चुकी थी, उससे पहले ही ये पूरी कहानी रची जा चुकी थी। आपके पास लौटेंगे, आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं। इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि हत्या से पहले सौरभ का जो आखिरी वीडियो है वो तो सामने आया ही है, लेकिन हत्या से पहले सौरभ के आखिरी शॉपिंग करने का वीडियो भी सामने आया है। सौरभ अपनी बेटी और अपने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था। सौरभ ने अपनी बेटी को बर्थडे की ड्रेस दिलाई थी। बेटी को आखिरी बार शॉपिंग कराने के लिए ले गया था सौरभ। हालांकि सौरभ को क्या पता था कि ये उसकी और उसकी बेटी के साथ आखिरी मुलाकात होगी और वो अपनी बेटी को आखिरी बार शॉपिंग करवा रहा है। और शॉपिंग की ये जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें देखिए जो काउंटर है जहां पर पैसे जो है कि वो दिए जाते हैं, सामान लेकर जब आप पैसे देते हैं, ये काउंटर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सौरभ, उसका जो एक दोस्त है और साथ ही साथ उसकी जो बेटी है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। और सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके आशिक ने निर्मम हत्या कर दी सौरभ की। तो अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं
आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं, कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। मोहसिन, देखिए, पिता को नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात होगी, पर पति को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी के साथ ये आखिरी मुलाकात होगी। वाकई में जो वीडियो सामने आ रहे हैं ये दिल को झकझोर देने वाले हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर अर्चना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो तस्वीरें एक के बाद एक सौरभ के सामने आ रही हैं वो दिल को झकझोर रही हैं और जो भावनाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं उल्लाहित कर रही हैं कि जिस तरह से अपनी बेटी के साथ वो शॉपिंग करने के लिए सौरभ पहुंचता है और अपनी बेटी को बर्थडे ड्रेस दिलाता है। शायद वो नन्ही पीहू इस बात का इल्म भी ना कर सकी होगी कि ये उसकी आखिरी अपने पिता से मुलाकात होगी और जन्मदिन पर अब पापा दोबारा वापस लौट कर नहीं आएंगे। ना पापा जन्मदिन पर कोई नई ड्रेस दिलाएंगे, ना पापा जन्मदिन पर इस तरह की पार्टी कर पाएंगे, क्योंकि पापा को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की वो मां होगी जिसकी मुस्कान के पीछे एक कातिल छिपा हुआ है। हर रोज इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को और बता दें इसमें कि मुस्कान और साहिल जो सलाखों के पीछे हैं, मुस्कान ने जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है और जेल अधीक्षक से ये मांग की है कि उन दोनों को एक ही बैरिक में रखा जाए, यानी कि साहिल के साथ मुस्कान सलाखों के पीछे भी रहना चाहती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्कान की जो साहिल को पाने की हद है वो कितनी आगे तक निकल चुकी है। हालांकि जेल मैनुअल एक्ट जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। जेल मैनुअल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप पति पत्नी हैं कि उसका परिवार नाराज है, जो मुस्कान का जो परिवार है वो नाराज है। मुस्कान के माता पिता तो पहले ही अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर चुके हैं, उन्होंने कह दिया है कि इसे फांसी दे दिया जाए। मुस्कान की ओर से ये भी अपील की गई है कि उसे सरकारी वकील मुहैया कराया जाए जो उसका केस लड़ सके। और बात अगर साहिल की ओर से कर ले तो साहिल की ओर से ये केस अब कौन लड़ रहा है? क्या साहिल को वकील मिल गए हैं? नहीं, देखिए अर्चना, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब आपकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता है, आपकी तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं होता है, तो कानून इसकी इजाज़त देता है कि अगर किसी के ऊपर आरोप है और उसे कोई वकील नहीं मिल रहा है तो फिर वो एक अर्जी लगाकर सरकारी वकील की मांग कर सकता है, क्योंकि उसे भी अपना कानूनन अधिकार दिया गया है। हमारे कानून में यह अधिकार दिया गया है कि कोई आरोपी को अगर कहीं पर कोई पैरवी करने के लिए नहीं है, कोई वकालत करने के लिए नहीं है, तो फिर उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। इसी की अर्जी मुस्कान ने लगाई है। जाहिर तौर पर मुस्कान ने अपने और साहिल दोनों के लिए ही वकील मांगा है। और जैसा मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से मुस्कान के साथ अब कोई नहीं खड़ा है, उसके परिवार के लोग उसकी फांसी की मांग कर चुके, उसकी मां सामने आई, उसके पिता सामने आए, उन्होंने बयान दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी के चलते जो है मुस्कान के पास अब कपड़ों की भी कमी हो गई है। लेकिन हालांकि जेल प्रशासन की ओर से उसे कपड़े मुहैया कराए जा रहे हैं, साहिल को भी कपड़े मुहैया कराए गए हैं, क्योंकि उनसे अभी तक मुलाकात करने के लिए कोई भी नहीं आया है। ना तो साहिल के परिवार से कोई आया है और ना ही मुस्कान के परिवार से कोई आया है। तो ऐसे में जेल प्रशासन की ओर से कपड़े मुहैया कराए गए हैं और जिस तरह से लगातार दोनों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें एक बैरिक में रखा जाए, लेकिन जेल मैनुअल एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता। ये केवल जेल मैनुअल एक्ट में तभी संभव हो पाता है कि अगर पति पत्नी किसी आरोप में जेल के भीतर बंद है तो फिर वो अर्जी लगा सकते हैं, तो उन्हें दिन में 4 से 5 घंटे मुलाकात का मौका एक स्पेशल बैरिक में दिया जाता है। या ब्लड रिलेशन में अगर कोई जेल की सलाखों के पीछे बंद है तो उन्हें भी इस बात की इजाजत दी जाती है, उन्हें भी कुछ घंटे मुलाकात करने का मौका दिया जाता है। चूंकि साहिल और मुस्कान का केस बिल्कुल अलग है, इसमें अभी किसी भी तरह से, हालांकि मुस्कान की ओर से ये जब कोर्ट में उसे पेश किया गया था तो उसने कहा था कि उन्होंने जो है शिमला में शादी कर ली है और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था, लेकिन इस बात की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने शादी कहाँ की है, कैसे की है, तो इसकी पुष्टि नहीं है। तो इनका केस बिल्कुल अलग है। तो कुल मिलाकर अभी इसमें एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, नए इसमें पेश निकलते सामने आ रहे हैं। लेकिन अब आज अगर पुलिस इनकी रिमांड लेती है, रिमांड लेने के बाद क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ये बड़ा देखने वाली, चौंकाने वाली बात होगी कि लगातार बयान बदल रहे हैं। रिमांड पर लेकर पुलिस और किन एंगलों से इन दोनों से ही पूछताछ करती है और जांच में क्या कुछ और बड़े खुलासे निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।